Students, welcome back. Today we are going to start the topic of lesson number 9, that is types of retail trade. It's not retail, it is retail trade. तो रिटेल ट्रेड में कितने टाइप्स हैं वो आज हम सीखेंगे. वन चार्ट इज गिवन. चार्ट में अलग अलग 3 बाइफर्केशंस आर देयर: मोबाइल शॉप, फिक्स्ड शॉप and other methods. Now here this mobile shop does not mean that where cell phones are sold, जहाँ पे मोबाइल्स बेचे जाते हैं, ऐसा नहीं है. मोबाइल शॉप आर द शॉप्स whose place of selling is not fixed. मतलब जो सेलर है वो ऐसे नहीं कि डेली वो उसी जगह पे सेल करेगा. मोबाइल मीन्स प्लेस इज नॉट फिक्स्ड. Now let's understand one by one. In mobile shops, first is hawkers. Hawkers sell the goods to the customers by carrying goods at different places such as home, railway station, bus station, etc. तो hawkers in Hindi we call it फेरी वाला. जो फेरी वाले होते हैं सभी को पता है. व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. उनकी प्लेस फिक्स नहीं होती कि भाई उनकी कोई दुकान है, कोई शॉप है और वो वहाँ पे बैठ के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता. दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और गुड्स एट डिफरेंट प्लेसेस. वो रेलवे स्टेशन पे भी जा सकते हैं, बस स्टेशन पे भी जा सकते हैं. इन शॉर्ट दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द other. Generally, which kind of products they sell? They sell newspapers, vegetables, fruits, home utility. Home utility means benefit. कुछ घर में काम आए ऐसी चीज़ें. Such hawkers sell the goods at price lower than that of the shop. जो दुकान पे कोई भी प्रोडक्ट जिस प्राइस में मिलेगा उससे कम प्राइस पे वो सेल करते हैं. रीज़न इज़ कि इफ़ अ पर्सन इज़ होल्डिंग शॉप, अगर वो दुकान पे बेच रहा है तो दुकान में उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर उसने किसी को हायर करके रखा है तो उसका बिल, तो इन सब के लिए उसकी सैलरी, तो इन सब में एक्सपेंस ज़्यादा होता है. एक्सपेंसेस आर मोर अगर कोई दुकान चला रहा है. बट व्हाट द हॉकर्स दे आर डूइंग, दे आर नॉट रनिंग एनी शॉप. उनकी जो शॉप के एक्सपेंसेस है वो नहीं होते हैं. दैट्स वाई दे आर एबल टू सेल द गुड्स एट लोअर प्राइस. इसीलिए वो कम प्राइस में सेल कर सकते हैं. बिकॉज कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस आर लेस फॉर देम. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट. सो लेट्स रिवाइज. हॉकर्स कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं. दे जनरली सेल द प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग लो कॉस्ट प्राइस, जिनकी प्राइस कम होती है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर सच स्मॉल आइटम्स. एंड दे आर सेलिंग एट लोअर प्राइसेस देन दैट ऑफ द शॉप. दुकान से वो कम प्राइस पे बेचते हैं. सेकेंड इज टेम्पररी ट्रेडर्स. नाउ एज द नेम सजेस्ट, टेम्पररी. तो ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो व्यापारी हैं, ये टेम्पररी कुछ दिनों के लिए होते हैं. ऐसे नहीं कि ये कंटिन्यूस वही प्रोडक्ट सेल करेंगे या उसी बिजनेस में रहेंगे. सो दे आर नोन एज द टेम्पररी ट्रेडर्स. द ट्रेडर्स सेलिंग सर्टेन गुड्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, सर्टेन ओकेशंस, फेस्टिवल्स और सीजन्स. कुछ एक ओकेशन है, कुछ एक फेस्टिवल है या कोई सीज़न है, उसी समय वो प्रोडक्ट जो सेल करेगा वो होगा टेम्पररी ट्रेडर्स. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग उत्तरायण में वो सेलर जो काइट सेल करेगा वो टेम्पररी ट्रेडर होगा, क्योंकि काइट सेलिंग पूरे ईयर तो चलती है नहीं. इट इज़ सोल्ड ड्यूरिंग उत्तरायण सीजन, उत्तरायण फेस्टिवल ओनली. सेम दिवाली के टाइम पे क्या सेल होते हैं? क्रैकर्स. सो द पर्सन हु इज सेलिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली विल बी टेम्पररी ट्रेडर. सेलिंग गुड्स इन फेयर्स. कहीं मेला लगा हुआ है तो मेले में अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो मेला पूरे साल तो चलता है नहीं.
तो किसी एक ओकेशन में या किसी फेस्टिवल में या किसी एक सीज़न में, फॉर एग्जांपल इन रेनी सीजन, अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स आर सोल्ड बाय एनी ट्रेडर। जो पहले उसकी सेलिंग नहीं करता था तो वो टेम्परेरी ट्रेडर हो गया, क्योंकि उस सीज़न के बाद तो पूरे साल तो अम्ब्रेला की सेलिंग होगी नहीं, रेनकोट की सेलिंग होगी नहीं। सो द पर्सन हु इज सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विल बी नोन एज टेम्परेरी ट्रेडर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डे ट्रेडर्स। हियर डे इज फिक्स्ड, कि भाई किसी एक दिन किसी एक प्लेस पे जो अलग अलग तरह के ट्रेडर्स अलग अलग प्रोडक्ट बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं, दैट विल बी नोन एज फिक्स्ड डे ट्रेडर्स। Okay, so we were talking about the fixed day traders. In some cities, towns or villages, a market is arranged. Spelling of arranged is wrong. So this will be the spelling. तो कुछ एक विलेज में या सिटी में या कहीं पर एक टाउन में किसी एक जगह पर one market is arranged on a certain place on fixed day. You must have heard the name of शनिवारी in सूरत. So शनिवारी means Saturday. सैटरडे को एक जगह पे बहुत सारे ट्रेडर्स इकट्ठा होते हैं और वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं. So that will be known as fixed day traders. Many sellers bring the goods of various types for sale. Such market is for whole day. मतलब ये पूरे एक दिन के लिए होती है. इट इज़ कॉल्ड गुजारी और हाट आल्सो. इसे हाट भी बोलते हैं, गुजारी भी बोलते हैं. एंड फिक्स्ड डे ट्रेडर्स दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स एट सर्टेन एट दैट प्लेस. नेक्स्ट इज स्ट्रीट सेलर. एज द नेम सजेस्ट स्ट्रीट सेलर. तो स्ट्रीट सेलर कौन है? स्ट्रीट सेलर मीन्स सेलिंग गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑन फुटपाथ एंड कस्टमर्स स्टेइंग इन द सराउंडिंग एरिया परचेज द गुड्स. तो जैसे इनका नाम है स्ट्रीट सेलर, वो उनकी कोई शॉप नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है. दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. स्पेशली स्ट्रीट पे, रास्ते पे वो घूम के बेचते हैं, या किसी एक सोसाइटी के बाहर जो स्ट्रीट है, रास्ता है, वहाँ पर बैठ के बेचेंगे. एंड जनरली दे सेल द प्रोडक्ट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी स्मॉल आइटम्स. ऐसे छोटे छोटे आइटम्स वो सेल करते हैं. Next type, fixed shops. In fixed shops, there are so many categories. Let's understand in this way. Here in the chart, see, fixed shop. In fixed shop, again, two classification has been done. Big shops and small shops. तो बिग शॉप्स के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर शॉप्स, फ्रेंचाइजी, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल. तो इस तरह के ये अलग अलग टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड आर गिवन इन बिग शॉप्स. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स. सो हियर इट इज गिवन डिपार्टमेंटल स्टोर्स. रिटेल सेल, अब जो भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे रिटेल सेलिंग ही हो रही है. नॉट द सेलिंग इज डन, नॉट सेलिंग इज नॉट डन इन होलसेल. होलसेल में सेलिंग नहीं हो रही है. सो रिटेल सेल ऑन लार्ज स्केल इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स. तो डिपार्टमेंटल स्टोर में सेलिंग क्या हो रही है? रिटेल सेल में हो रही है, लेकिन थोड़े बड़े पैमाने पे हो रही है. सेलिंग रिटेल में ही हो रही है. रिटेलर्स दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, बट लार्ज स्केल में, ज़्यादा क्वान्टिटी में रिटेल सेलिंग कर रहे हैं. where many types of goods are available at the same place. So this is the basic characteristics. एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं. एंड देर इज़ डिफरेंट सेक्शन और डिपार्टमेंट. हर एक प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं. डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डी मार्ट. दैट विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल.
इन डीमार्ट यू मस्ट हैव सीन ईटेबल प्रोडक्ट्स का एक अलग डिपार्टमेंट है, देन दैट इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का अलग डिपार्टमेंट है, एंड रेडीमेड गारमेंट्स का एक अलग डिपार्टमेंट है. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट डिफरेंट इन डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट सेक्शंस. द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ सच स्टोर्स आर इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन. एक ही पर्सन के पास में उसकी ओनरशिप रहती है. द कस्टमर्स कैन परचेज मोस्टली गुड्स फ्रॉम बेसिक नेसेसिटी टू द लग्जरीज. मतलब छोटी सी छोटी जो ज़रूरतें हैं वो और लग्जरियस आइटम भी वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेलिंग इज डन ऑन लार्ज स्केल. सेलिंग लार्ज स्केल पे हो रही है लेकिन होलसेल नहीं हो रही है. इट इज़ रिटेल सेलिंग ओनली. मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट रख के ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं लेकिन रिटेल में सेलिंग कर रहे हैं, होलसेल में सेलिंग नहीं हो रही है. सेकेंड, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन, सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेपरेट आइटम इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स. अगर आप डीमार्ट में जा रहे हो तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आप परचेज करोगे तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है. अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करने की बात करो तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है. एंड यूटेंसिल्स उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है. सो इन दिस वे डिफरेंट सेक्शंस, in short different departments are there for different type of products. So that is one main characteristics of departmental store. That's why it is known as departmental store. अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं. Ownership and management, just now I have explained. Ownership and management is in the hand of single person. एक ही ओनर होता है जो अलग अलग जगह पे उसको चालू करके सेलिंग करता है on the retail basis. Next is in urban areas. So generally the departmental stores are situated in urban areas. Means जो cities हैं, generally big cities, तो बड़ी बड़ी cities होती हैं वहाँ पे departmental stores पाए जाते हैं, generally located in urban areas. Training to employees. Special training is given to the employees फॉर द प्रॉपर बिहेवियर विद कस्टमर्स एंड सेल्स प्रमोशन. मतलब कस्टमर्स को कैसे वेलकम करना, कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, हाउ द प्रोडक्ट इज़ टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, वो ट्रेनिंग, हाउ टू स्पीक, हाउ टू ड्रेस अप एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर ट्रेनिंग इज़ गिवन. बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को मिलती है फॉर डूइंग द सेल्स प्रमोशन एंड सेलिंग द प्रोडक्ट एंड हाउ टू बिहेव विद द कस्टमर्स. कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है और प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, सेल्स प्रमोशन, ये सब इन शॉर्ट प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए हाउ टू बिहेव, हाउ टू कन्विंस द कस्टमर, ये सारी ट्रेनिंग उनको दी जाती है. बट दिस विल बी वन यू कैन से लिमिटेशन दैट हाई एक्सपेंस विल बी देयर इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स. जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उनकी एक्सपेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ ऑब्वियस दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो अलग अलग सेक्शंस बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सब के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. एंड फॉर डूइंग द पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, सैलरी, अगेन एक्सपेंस, तो इन सभी के लिए they have to incur huge expenses. That's why in departmental store, running the departmental store, it cost high expenses for doing the maintenance also. अगर बिल्डिंग बड़ी है तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगा. They have to keep generators, electricity expenses will be there. So many expenses are there. That's why running departmental store causes huge expenses. Then facilities to customers. Some facilities which are provided to the customers at some departmental stores. ऐसा जरूरी नहीं कि हर departmental store में facilities available होगी, but at some departmental store facilities like entertainment, restaurant,
Wi-Fi, these are rendered. Rendered means provided. Rendered means provided to the customers in departmental stores. So these are the basically general topic, you can understand it easily. Guidance. Customers are welcomed by the employees. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं? ट्रेनिंग, हाउ टू वेलकम द कस्टमर्स, हाउ टू talk with the customers, how to do the demonstration of the product. All this training is given to the employees, and in this way they are giving guidance to the customers also, that which product is beneficial for the customer. कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा होगा, किसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, और उसे वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा जो एम्प्लॉय होगा. तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट कौन सा परचेज करें. नेक्स्ट टाइप ऑफ बिग स्टोर्स इज चेन स्टोर्स. द चेन स्टोर्स सेल गुड्स इन रिटेल ऑन लार्ज स्केल. These stores are commenced by a single person. So main characteristics, वो भी रिटेल सेल में रिटेल सेलिंग ही करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे करते हैं ज़्यादा. आर commenced means started. चेन स्टोर्स स्टार्टेड बाय सिंगल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस और सिटीज़. मतलब अलग अलग जगह पे एक ही पर्सन स्टोर्स को चला रहा है. दैट विल बी चेन स्टोर्स. बेस्ट एग्जाम्पल विल बी, so many examples are there. Croma stores are there. Then Vijay and Sales. Okay. DMart is also chain store only, because owners are one. Owner is only one person, not owner, sorry. Owner, जो इसका ओनर है, जो मालिक है, वो एक ही होगा, सिंगल पर्सन. ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ सिंगल पर्सन. जनरली द लिमिटेड आइटम्स ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द सेम क्लास आर सोल्ड इन सच स्टोर्स एंड एक्सटर्नल लेआउट ऑफ ई स्टोर इज सेम. तो एक ही क्लास के प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल विजय एंड सेल्स, तो वहाँ पे क्या सेल हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. इन क्रोमा ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर सोल्ड बाय द एम्प्लॉयज़. तो सेम क्लास ऑफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड एक्सटर्नल लेआउट मीन्स स्टोर की बनावट हर एक जगह पे सेम रहेगी. लेट्स अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ी ली है. फर्स्ट इज सिंगल ओनर. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, विजय एंड सेल्स महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, सूरत में भी है. सूरत जो कि गुजरात में ही है. तो लेकिन उसका ओनर जो है वो एक ही है, और वो अलग अलग जगह पे वो स्टोर्स को चलाते हैं. दे आर नॉट गिविंग इट टू द अदर पर्सन. वो किसी को दूसरे को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, बट दे आर जस्ट कीपिंग द एम्प्लॉयज, कीपिंग द मैनेजर्स, एंड दे आर रनिंग ऑन देयर ओन. लेआउट अभी एक्सप्लेन किया. एक्सटर्नल लेआउट ऑफ द चेन स्टोर इज सिमिलर. सेम ही रहेगा. आप जहाँ पर भी जाओ, उसकी बाहर की जो बनावट है, बाहर के जो पोस्टर है, उसका जो बैनर है, एवरीथिंग विल बी, उसका जो लोगो है, एवरीथिंग विल बी सेम एट डिफरेंट प्लेसेस. ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़. हियर अगेन दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर बिजनेस. पॉलिसीज ऑफ बिजनेस यूनिट, बिहेवियर विद कस्टमर. मतलब बिजनेस यूनिट की क्या पॉलिसी है, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चलाना है. ऑल दिस ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉयज़. बिहेवियर विद कस्टमर्स आर सीन टू बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर. हर एक जगह पे एम्प्लॉयज़ को सेम काइंड ऑफ बिहेवियर की ट्रेनिंग दी जाती है. देन सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. सेंट्रलाइज्ड मीन्स मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ वन पर्सन ओनली. तो अभी हमने पढ़ा सिंगल ओनर, तो मैनेज कौन करेगा? अगर एक ही ओनर है तो मैनेजमेंट भी एक ही ओनर करेगा. सो द चेन स्टोर्स आर मैनेज फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज फ्रॉम हेड ऑफिस. जैसे विजय एंड सेल्स की बात करें तो मुंबई में हेड ऑफिस है. तो ये क्रोमा ऑल्सो हेड ऑफिस इन मुंबई. तो मुंबई से वो
पूरी वर्किंग को मैनेज करेंगे। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मीन्स द ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन एंड द पर्सन इज मैनेजिंग द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। Then common identification is established as the external layout and the identical uniforms of the employees। आप क्रोमा के किसी भी शोरूम में जाओ, एम्प्लॉयज़ का जो ड्रेस है, ड्रेस कोड, दे आर फॉलोइंग द ड्रेस कोड, इट विल बी सिमिलर। एंड द वे ऑफ टॉकिंग विद द कस्टमर्स एंड द फिजिकल लेआउट, मतलब आप एंट्रेंस पे जा रहे हो तो कैसे एम्प्लॉयज़ खड़े रहेंगे, कितने एम्प्लॉयज़ खड़े रहेंगे, व्हाट विल दे आस्क, अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे बने रहेंगे, कौन सा प्रोडक्ट सेल होगा। सो दिस विल बी सिमिलर एट ऑल द स्टोर्स ऑफ द क्रोमा। सेम वे विजय एंड सेल्स ऑल्सो। तो इस तरह से यू कैन से दैट इन चेन स्टोर्स देयर विल बी सिमिलर आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटी विल बी सीन एट ऑल प्लेसेस ऑफ द स्टोर्स। नेक्स्ट इज mail order soaps that we will understand। Okay, so let's understand mail order soaps। in the name only it is given mail means post। so here the business is done। यहाँ पे business कैसे हो रहा है, पोस्ट के मीडियम से हो रहा है। फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टिल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब ऑर्डर लेने से ऑर्डर भेजने तक और ऑर्डर का पेमेंट लेने तक, एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ पोस्ट। दैट्स वाई इट इज नोन एज द मेल ऑर्डर सोप्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द प्रोसीजर इज कैरिड ऑन। हियर द ऑर्डर्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स बाय सेंडिंग कैटलॉग। तो जो ऑर्डर है वो रिसीव होता है कस्टमर्स के द्वारा बाय सेंडिंग कैटलॉग थ्रू पोस्ट। पोस्ट से वो कैटलॉग भेजते हैं। कैटलॉग मीन्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट अलॉन्ग विथ प्राइस, यानी प्राइस के साथ में प्रोडक्ट की पूरी डिटेल सेंड करते हैं कंपनी वाले टू द कस्टमर्स। And after receiving the catalog, if the customer is satisfied, if the customer is willing, अगर कस्टमर willing कर रहा है कि कस्टमर सोच रहा है कि वो प्रोडक्ट मंगाएगा, then the goods are also delivered through post। वो पोस्ट से ही डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट को। एंड पेमेंट ऑफ मनी इज मेड थ्रू पोस्ट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब गुड्स को भेजेंगे, जब गुड्स डिलीवर करेंगे एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स। रिसाइडिंग मीन्स लिविंग एट फार अवे एरियाज ऑफ द कंट्री में कहीं पर भी कस्टमर्स रह रहे हैं, उनके घर पे प्रोडक्ट भेजेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट की मदद से। और उसी समय जब प्रोडक्ट वो डिलीवर करेंगे तभी वो उनसे पेमेंट भी लेंगे, पेमेंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। सो व्हाट वी हैव लर्न that orders are received by the customers from the customers by sending catalog। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैटलॉग सेंड कर रही है। कैटलॉग मैंने बताया डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस। एंड इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड दे विल प्लेस ऑर्डर मिलने के बाद में व्हाट द कंपनी विल डू, कंपनी विल डिलीवर द प्रोडक्ट थ्रू पोस्ट एंड द पेमेंट विल रिसीव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। So this is known as the mail order soaps। Now which kind of product they are selling? They are selling light in weight product, क्योंकि प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है पोस्ट से, तो जो वो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका जो वेट होगा वो लाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ से रेडीमेड गारमेंट्स और साड़ीज। इज इट क्लियर? ड्यूरेबल एंड कॉस्टली, इट विल बी कॉस्टली ऑल्सो, महंगे भी होंगे। इन शॉर्ट व्हाट वी हैव लर्न, दिस शॉप्स, इस तरह की दुकानें परफॉर्म करती हैं सभी एक्टिविटीज़ बाई पोस्ट फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टिल द पेमेंट ऑफ द ऑर्डर।
जो पेमेंट है वो पेमेंट भी वो रिसीव करेंगे किससे, पोस्ट से, और प्रोडक्ट भेजेंगे भी पोस्ट से, और ऑर्डर भी उन्हें रिसीव होगा पोस्ट से. इज इट क्लियर? Okay, so the next point will be continued in the next period, next video. Thank you.